हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में द वॉइस ऑफ मेघा में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कपल की जिसके शादी के 8 से 10 दिन बाद ही उसका मर्डर हो जाता है और इसकी मास्टर प्लानिंग उसकी पत्नी ही करती है। हम बात कर रहे हैं राजा रघुवंशी की, जिसकी अभी 11 मई को शादी हुई थी। 11 मई को शादी होती है और 23 मई को वो इस दुनिया से अलविदा बोल देता है। और इसकी मास्टरमाइंड कोई और नहीं, राजा रघुवंशी की पत्नी होती है। वो इसकी प्लानिंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले से ही कर लेती है। उसके बाद वो कामाख्या देवी जाने की प्लानिंग बनाती है। कामाख्या देवी दोनों दर्शन करते हैं। वहाँ से दर्शन करने के बाद वो वापस इंदौर के लिए निकलने की बात राजा रघुवंशी करता है, पर वहाँ अचानक कोई मिलता है। वो राजा रघुवंशी को और सोनम रघुवंशी को ये कहता है कि यहाँ से आप शिलोंग जाओ, मेघालय बहुत अच्छी जगह घूमने के लिए, तुम न्यू कपल हो। तो वो दोनों मान भी जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। राजा रघुवंशी को इस बात का अंदाज भी नहीं होता है कि वो जिससे बात कर रहा है, जो बंदा उससे कह रहा है जाने के लिए, वो उसी की पत्नी का बॉयफ्रेंड है, जिसने पहले से ही प्लानिंग करके रखी है उसको मेघालय बुला के उसको मारने की। उसकी पत्नी का मास्टरमाइंड देखो, घर से हजारों किलोमीटर दूर ले जाके पति की हत्या करवाना, और एक ऐसे इंसान के लिए जिसको आप देखोगे ना तो आपको भी हंसी आ जाएगी। जो राज कुशवाहा उस सोनम रघुवंशी के घर में काम करता था, दुकान में, उसके पापा के साथ में। उसके साथ में उसका अफेयर चलता है राज के साथ में। अगर राज से सोनम का अफेयर था तो सोनम ने राजा से शादी की ही क्यों? क्या सोनम के घर वालों को ये बात पता थी? राजा के घर वालों को ये बात तो नहीं पता थी, पर सोनम के घर वालों को ये बात तो पता रही होगी। जब उनकी बेटी का किसी और से अफेयर चल रहा था तो फिर शादी ही नहीं करवाना चाहिए। और हाँ, माँ बाप को गलत नहीं कह सकते ना, परिवार को नहीं कह सकते। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं। और राजा का परिवार बहुत अच्छा था और राजा एक बहुत अच्छा व्यापारी था। अच्छा खासा उसका बिजनेस था, पैसा, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा था। उसके बावजूद भी सोनम रघुवंशी ने उसे मरवा दिया। अगर सोनम को अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना ही था तो शादी करने के बाद भी उसके घर से जा सकती थी, राजा के घर से, ना कि राजा को इतने दूर ले जाके मारने की प्लानिंग करती। आज क्या हुआ? वो तो अपनी ज़िंदगी से चला गया। किसी के बेटे को, किसी के भाई को, किसी के देवर को, किसी के चाचा को, किसी के बहन के भाई को तुमने छीन लिया। क्या तुम खुश रह पाओगी? इतना मास्टरमाइंड लड़कियां लाती कहाँ से? और आजकल हो क्या गया है? भाई, तुम किसी से प्यार कर रही हो तो उसी से शादी करो ना। किसी और के बेटे की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो? आज राजा रघुवंशी की शादी हुई। शादी के 25 से 26 दिन बाद उसकी शादी भी हुई। वो मेघालय घूमा भी, कामाख्या देवी के दर्शन भी किए और उसे मौत के घाट भी उतार दिया गया। इतनी मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी। उसके जब फेस को देखा तो कुछ पल के लिए तो ये लगा था कि बेचारी का, उस समय वो बेचारी लग रही थी कि पता नहीं उस बेचारी के साथ क्या हो रहा होगा, वो किस जगह पे होगी, वो सेफ होगी भी या नहीं। ये आम जनता के मन में ख्याल था। पुलिस भी यही सोच रही थी, उसका परिवार भी, राजा का परिवार भी यही चाहता था कि वो जैसे तैसे मिल जाए। बेटे को तो हो गया है पर बहू सही सलामत मिले। पर उनको तो ये पता ही नहीं था कि उनकी बेटे की हत्या करने वाली कोई और नहीं, उन्हीं की अपनी बहू, उसी की राजा की पत्नी, जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके पति की हत्या कर दी। वह आज की नारी, क्या हो गया है यार? जब पैर के नीचे एक चींटी भी आ जाती है ना, जब, तो हमें तकलीफ होती है कि हमारे पैरों के नीचे एक चींटी आ गई है। अगर एक जानवर को हम पालते हैं तो उससे लगाव हो जाता है। तो ये तो 10 दिन राजा के साथ रही थी ना, उसके बाद भी
प्लानिंग की, उसको मारने की सुपारी दी। वाह सोनम रघुवंशी, क्या खेल खेला और क्या दिमाग है तुम्हारा। इतना दिमाग कहाँ से लाई थी तुम?